विविधताओं का देश भारत, कई संस्कृति, कई भाषाओं का जनक भारत। यहाँ की सभ्यता ही नहीं बल्कि प्रकृति भी कदम कदम पर रूप बदलती है। मौसम के बदलते हर मिजाज का एहसास है इसकी मिट्टी में। कहीं धूप सुनहरी होती है तो कहीं बादलों की चादरों से लिपटा होता है समा। कहीं कलकल बहती है आस्था की गंगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निकल पड़ी एक ऐसे शहर के सफर में जहां संस्कृति के साथ ही आधुनिकता का होता है अद्भुत मिश्रण। हिमाचल प्रदेश के शहर कुल्लू मनाली के सफर की शुरुआत हुई दिल्ली से। नेशनल हाईवे 21 के रास्ते से होते हुए मैं और मेरी एनएमएफ की टीम निकल पड़ी कुल्लू मनाली की तरफ। खास बात तो ये है कि इस सफर को और मजेदार बनाने मौसम ने ली करवट और शुरू हुई बरसात। हमारा कारवां बढ़ चला अपने मंजिल कुल्लू मनाली। बेमिसाल नजारे और बेहतरीन मौसम। कुल्लू शहर में घुसते ही प्रकृति का एक ऐसा रूप दिखा जिससे इस बात पर विश्वास सा होने लगा कि आखिर हिमाचल को देवभूमि क्यों कहा जाता है। कुल्लू की खूबसूरती का दीदार करते हुए आपको ऐसा जरूर लगेगा कि मानो कंक्रीट के जंगलों से आपकी रिहाई हो गई हो। शहर घूमते हुए हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां हिमाचल की प्राचीन कलाकृति आपके स्वागत में खड़ी मिलेगी। कुल्लू से बढ़ते हुए हमारा कारवां अब जल्द ही पहुंचेगा मनाली, लेकिन इससे पहले कि हम मनाली पहुंचे मैं आपको यहाँ के एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताना चाहूँगी। इस वक्त हम मौजूद हैं नागर कैसल में। नागर कैसल को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि हिमालय में जब पाल साम्राज्य का राज हुआ करता था तो उस वक्त इसी जगह को किले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज भी यहाँ पर हिमाचल की कलाकृति का बखूबी चित्रण किया गया है, या यूँ कहे कि हिमाचल की कलाकृति का बखूबी जीता जागता उदाहरण अगर कोई है तो वो ये नागर कैसल ही है, जिसको आज टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से होटल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नागर किला या नागर कैसल जिस नाम से चाहे पुकारे इस जगह को, लेकिन इस किले की कलाकृति आपको हैरत में डाल देगी। पत्थर और लकड़ी से बने इस बेजोड़ कलाकृति के पीछे एक दिलचस्प इतिहास है। इतिहास तो ये है जी, ये किला जो है पहले कृष्णा मंदिर होता है ऊपर, कृष्णा मंदिर के पास ये किला था पहले। तो जब कुल्लू का राजा जो है वहाँ से शिफ्ट हुए यहाँ के, उसके बाद जो है राजा यहाँ आए, तो यहाँ पे राजा रहे, उन्होंने इस किले को बनाया। और इस किले को बनाने के लिए जो ये पत्थर और लकड़ी यूज़ हुए, तो ये पत्थर यूज़ हुए यो इस ब्यास नदी पड़ती है परे, ब्यास नदी से परे एक बड़ा गांव आता है, बड़ा गांव बोलते हैं। तो वहाँ से ये लोगों ने हैंड टू हैंड इतने बड़े पत्थर हैंड टू हैंड आए हैं इस किले को बनने के लिए। तो हैंड टू हैंड ये किला बना हुआ है और ये किला जो है काटकुनी शैली में बना हुआ है। 1905 में जब भूकंप आया था उस वक्त सब जगह बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन इस किले को कुछ नहीं हुआ। एज इट इज जैसे का तैसा ही रहा, कुछ भी नहीं इसको हुआ। जिस तरह से एक भयानक आपदा आने के बाद भी इमारत ज्यों की त्यों खड़ी है, उससे तो यही लगता है कि प्रकृति भी इस कलाकृति को संजो कर रखना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि कुल्लू सिर्फ ऐतिहासिक धरोहरों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि अगर आप हमेशा से कुछ तूफानी करने का सोच रहे हैं तो ये जगह आपको राफ्टिंग करने की आजादी देगी। देश विदेश से आए लोग यहाँ बहती व्यास नदी में राफ्टिंग कर अपने इस सफर को और भी रोमांचक बनाते हैं। सुबह से घूमते हुए अब भूख ने दस्तक दी थी। इससे पहले कि हम मनाली की वादियों में फिर से खो जाते, हमने अपने सफर से लिया अल्प विराम और रुके एक रेस्टोरेंट में। कुल्लू से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे मनाली में पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी, लेकिन होटल की बालकनी से मनाली के ढलते दिन का नजारा बेहद खास था।
सामने से शांत बहती व्यास नदी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ढलते हुए दिन को अलविदा कह रही हो। ऊंचाई से निहारती बर्फीली पहाड़ियों के बीच बसा मनाली भारत के चुनिंदा हनीमून स्पॉट्स में से एक है। मनाली का नाम ज़ेहन में आते ही एक रोमांटिक जगह की तस्वीर बन जाती है, लेकिन इस जगह की पहचान सिर्फ एक रोमांटिक टूरिस्ट प्लेस की तरह ही नहीं, बल्कि ये जगह हिंदू धर्म में भी विशेष महत्व रखता है। मनाली शहर से कुछ ऊपर बसे डूंगरी गांव में माता हिडिंबा का मंदिर है। माँ हिडिंबा की पूजा न सिर्फ मनाली में होती है, बल्कि कुल्लू में भी लोग माँ को मानते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिडिंबा मंदिर के परिसर में। 1553 में बने इस हिडिंबा मंदिर को राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था और ऐसी मान्यता है कि राजा बहादुर सिंह नौकर हुआ करते थे, लेकिन मां के दर्शन के बाद ही उन्हें यहाँ के राजा होने का अवसर मिला। इस जगह का ताल्लुक महाभारत से भी है, जिसकी वजह है कि मां हिडिंबा भीम की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे ही उन्होंने राक्षसी रूप का त्याग कर दुर्गा और काली का रूप धारण किया था। ऐसे में अगर आप इस गर्मी के मौसम में होना चाहते हैं तरोताजा, तो कुल्लू मनाली से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। प्रकृति को और करीब से महसूस करने हम पहुंचे मनाली के झाना फॉल्स। पहाड़ी की ऊंचाई से बहते इस प्राकृतिक झरने की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और अगर देवभूमि की बात हो रही हो तो महर्षि वशिष्ठ के इस मंदिर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे महर्षि वशिष्ठ और उन्होंने इसी तपोभूमि से 88,000 सालों तक तपस्या की थी और यही वजह है कि उन्हें ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इससे पहले कि मैं इस खूबसूरत से शहर को अलविदा कह दूं, यहाँ के सबसे मशहूर एडवेंचर स्पोर्ट पैराग्लाइडिंग का मजा क्यों न लिया जाए। The Mall Road in Manali is always bustling with crowd. कोहरे में छुपे हुए बादल कहीं बर्फ के हैं आंचल, सूरज के साथ साथ उड़ता, हवाओं के साथ साथ उड़ता, नदियों के साथ बहता, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल, मैं और मेरा हिमाचल। ये भीगे मौसम में दो दोस्त अपनी पुरानी यादें ताजा करने के लिए निकल पड़े। शिमला की हसीन वादियों में छुप छुप करती रेल की लुका छुपी मुझे आज भी याद है। दुनिया भर से लोग इस सफर का मजा लेने आते हैं। सी लेवल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये रेलवे लाइन ब्रिटिश राज में बिछाई गई थी। आज भी इतनी ऊंचाई पर रेलवे लाइन बिछाना कोई आसान काम नहीं है, तो उस जमाने में ब्रिटिश सरकार ने इसे कैसे बनाया होगा, सही में एक मिसाल है। पिछले कितने सालों से ये टॉय ट्रेन यूं ही चलती आ रही है, कालका से शिमला तक बदस्तूर। आज इतने सालों बाद मुझे पुरानी यादों को ताजा करने का मौका मिला है।
reborn as the 18th Indian state in 1971. Tourists throng this bright and buzzing square to shop, eat, or simply hang out. Kufri. I found it by Tucked in the cradle of the Himalayas lies a little paradise, the land of eternal snow, Himachal Pradesh. Welcome to the abode of the gods, wrapped in the bounties of nature. Attracted many a weary soul, some seeking solace, some salvation. The variety of its landscape, laced with the grandeur of the Himalayas, inspires awe, even as it heals city-weary travelers. This is Rohtang, one of the most spectacular locations of Himachal. But there's also a lighter side to it, its skiing slopes. Kufri, Narkanda and Manali are the other skiing destinations of Himachal. And the haunting beauty of snowfall here keep drawing people back.